मैंने अभी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की चौथी मूवी मैडम वेब देखी। अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स की एक ऐसी इंपॉर्टेंट एंटिटी होने वाली थी जो अपनी 3 नई महिलाओं के साथ भविष्य में स्पाइडर वुमेन्स की एक टीम को बनाती, मल्टीवर्स को एक नए तरीके से सेटअप करती, जिसे देखने के बाद फील हो रहा है कि शायद मॉर्बियस को मैंने थोड़ी ज्यादा गालियां दे दी। मैडम वेब इतनी बुरी पिक्चर है कि फील होता है कि कुछ वॉनबी एडवेंचरर्स एनल ट्राई कर रहे थे, वो भी पहली बार बिना किसी एक्सपीरियंस, नॉलेज या रिसर्च के, जिनके आफ्टरमैथ के छीछा लेदर तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। अब भाई अपनी विजनरी मैडम वेब की कहानी क्या है कि 2003 में कैसेंड्रा वेब यानी कि कैसी को एक दिन एम्बुलेंस वाली नौकरी के दौरान में नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद उसे एक ऐसे विजन्स आना चालू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो समय से होने वाली पहले ही बहुत ही ज्यादा ट्रेजेडीज को देख पाती है। उसके कंट्रोल में ये पावर्स तो नहीं है, मगर ये होता आ रहा है उसके साथ ऐसे ही कुछ दिनों से, जिसके दौरान इज़ीकल सिम्स को भी भाई अपनी मौत के विजन्स आना शुरू हो गए हैं कि 3 स्पाइडर औरतें भविष्य में उसकी मौत का कारण बनेगी, जिनको टालने के लिए वो गवर्नमेंट की टेक का इस्तेमाल करता है। किसी तरीके की फास्ट एंड द फ्यूरियस की तरह गॉड्स आई की टेक्नोलॉजी को चुराकर इन तीनों लड़कियों को समय से पहले ढूंढ लेता है और मारना चाहता है ताकि वो भविष्य में ना मर सके। जहां इज़ीकल केसी के बारे में बाद में जानता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी मां को उसकी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने अमेज़न के जंगल में ही मार दिया था, जब वही वो स्पाइडर की खोज कर रहे थे कि भाई वो उसकी और मेडिकल तरीके से उसकी हेल्प भी कर सकेंगे, खुद की हेल्प भी कर सकेंगे, एंड इज़ीकल इसकी मां को धोखा देकर खुद की भी हेल्प कर सकेगा। मगर फिर कहानी आपको शुरू में ही बता देती है कि केसी की मां जब वो मरी रही होती है तो भाई उसका भी जन्म हो रहा होता है केसी का, और उसके ही काफी ज्यादा ये कह सकते हो कि भाई दिल आ गया उन जंगल के सुपर ह्यूमन आदिवासियों को लेकर कि भाई उन्होंने इस मां को बचाया, उसके बच्चे को पैदा होने में हेल्प की अपने स्पाइडर पावर्स वाले रिचुअल्स के साथ, जो कि भाई उसकी स्पाइडर ने उसकी मां को काटा और उसी वेनम के साथ जो भी रिएक्शन हुआ होगा उसका प्रेगनेंसी में, कैसी पैदा हुई और उसकी पावर्स आगे चलकर हमें उसके 30 साल में एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं। जिनके बाद तुम एंडिंग तो जानते ही हो, पूरी पिक्चर ऐसे भागा दौड़ी मची रहती है, अच्छे लोग जीत जाते हैं, बुरे लोग हार जाते हैं। एंड सही बताऊं तो भाई पिक्चर में कुछ भी अच्छा नहीं है। स्टोरी की बात करूं तो बिलो एवरेज है, जहां ऐसा फील होता है कि चैट जीपीटी भी जल्दी में कहीं निकल रहा था, वो भी बस एहसान मूद के चला गया कि हाँ भाई ये रही तुम्हारी कहानी। जहां पे अब सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ये बात काफी चर्चे में रही है क्योंकि इस टाइम इन्होंने अवतार नो वे होम के सिनेमेटोग्राफर को उठाया था, जो कि भाई देख के पता चलता है कि वो इसे क्लासिक 2000s वाला कैंपी नॉस्टैल्जिया रिक्रिएट करना चाहते थे जो ओरिजिनल रेमी की स्पाइडरमैन मूवीज में हमें फील हुआ करता था। मगर इधर क्या फील होता है कि एक थर्ड क्लास एमेचर फैन फिक्शन फील होता है कि कोई लौंडा लपड़ा अभी पढ़ लिख के सीख के आया है, जहां उसको ना ही कैमरा डेप्थ कलर की पता और उसने बस कैमरा रोल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद भाई राइटिंग की बात करें तो ओ तौबा यार, अपने विजनरी राइटर्स आते हैं मॉर्बियस की तरफ से, मैट शज़ामा, बर्ग शार्पलेस, जिनके साथ 2 और लोग भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्लेयर पार्कर एंड एसजे क्लार्कसन, सबने मिलकर एक ऐसा आतंकवाद को जन्म दिया है कि दुनिया भर की सरकारों को मिलकर इसके ऊपर शोध करना चाहिए कि कोई भी इंसान, कोई भी ग्रुप भाई कितनी गलतियां कर सकता है और फिर भी उसको इंडस्ट्री में काम कैसे मिल सकता है। ऐसी किस्मत मुझको भी चाहिए अपनी जिंदगी में, जिनकी भाई सुपर डुपर बुरी राइटिंग आपको अपनी कास्ट की परफॉर्मेंसेस में भी देखने को मिल जाती है, जिनकी बात ना ही करे तो अच्छा है क्योंकि भाई बात विवाद हो जाएगी। यहाँ पे जो बची कुछ इज्जत अपने दिल में बची थी ना इन कास्ट को लेकर, वो भी देख के मर जाती है। तो मेरे रियलाइज होता है कि भाई इन एक्टर्स को सेक्स वाली पिक्चरों के अलावा और कोई ढंग का काम क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि भाई वेनम मूवी भी बनी हुई थी और मैं बता रहा हूं पिक्चर चुट जाती अगर टॉम हार्डी ने अपनी अच्छी एक्टिंग से उसे बचाया ना होता। मगर इधर परफॉर्मेंसेस खिल के बाहर आती हैं एंड रियलाइज होता है कि यार ये सच में बुरे एक्टर्स हैं, जिनके घटिया डायलॉग्स तो भाई सोने पे सुहागा ही हैं, अपने सीरियस सीन्स में भी आपकी हंसी छुड़ा दे कि क्या जेस्चर्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे। जहां मैंने काफी सोच विचार एंड विमर्श के बाद मैंने मैडम वेब को अपने अंदर महसूस किया कि ये फिल्म का मकसद क्या था, इसे रिलीज करने के बाद का इसका पर्पस क्या था सोनीज स्पाइडरमैन यूनिवर्स में। तो भाई रियलाइज हुआ कि ये सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का लाइव एक्शन मल्टीवर्स के प्रेमाइस को चेहरा देती कि भाई अब मल्टीवर्स से कोई भी परपंच करना है तो अपनी डकोटा ही है। जिसके बाद आगे चल के अपने मैडम वेब को ही निक फ्यूरी की तरह अलग अलग मल्टीवर्स से भाई स्पाइडरमैन एंड स्पाइडर वुमेन्स को रिक्रूट करना होता अपने आने वाले बड़े थ्रेट से लड़ने के लिए। मगर जैसे अपना एक बाप एक पाप को मिटा नहीं सकता, सोनी का यह पाप उसके ऊपर एक और कलंक दाग देता है कि भाई उसे बेच ही देना चाहिए अपनी स्पाइडरमैन की पूरी आईपीस को, क्योंकि भाई मेरे छोड़ दे स्पाइडरमैन को, बख्श दे मेरे पीटर पार्कर को। भाई उसके पैदा होने तक तुम आ गए और फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। जहां पता पिक्चर सबसे गंदा मजाक क्या करती है आपके साथ, इन 3 स्पाइडर लड़कियों का ख्वाब दिखाकर। क्योंकि भाई जितना भी तुम स्पाइडर वुमेन्स की फोटोज में तुम इनको देख रहे हो, जितना भी तुम इनके एक्शन को भाई इनके ट्रेलर्स में देख चुके हो, सिर्फ उतना ही है मूवी में, बस दैट्स इट। मूवी एकदम पीक एग्जांपल है कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि क्या नहीं कर सकते थे आप इनके साथ, क्योंकि भाई एक्टर्स मरते हैं कि उनके ढंग की एक्शन मूवीज नहीं मिल रही होती हैं। रायन गॉसलिंग अपने रोमांटिक एक्टर से ट्रांजिशन कर रहा है कि मुझे एक एक्शन
स्टार के रूप में देखो। अपने शाहरुख खान ट्रांजिशन कर चुके हैं भाई कि भाई एक रोमांटिक एक्टर से एक्शन स्टार के रूप में देखो। मगर इधर जब आपको भाई भगवान भरोसे एक मौका मिला हुआ था एक एक्शन मूवी बनाने का, वो भी स्पाइडरमैन के साथ, तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। आप बेइज्जत कर देते हो अपने कास्ट को, अपने कैरेक्टर्स को, कि किसी ऑब्जेक्ट की तरह दुकान में रखे हुए सामान को बस आप उठा के शोकेस कर देते हो, खड़ा कर देते हो। लिटरली बस खड़ा कर दिया है अपने कॉस्ट्यूम पहना के। कुछ नहीं आपके पास, कुछ नहीं किया एक एक्शन मूवी में होने के बावजूद भी। पिक्चर आपका इतना गंदा काटती है कि स्पाइडर वुमेन्स दिखाकर आपने स्पाइडर एक्शन कुछ दिया ही नहीं। और उसके ऊपर एक जो बहन का लौड़ा एजिकल है, वो भी भाई इतना चूतिया सुपर विलन है स्पाइडर वाला, कि जिसके एक्शन सीक्वेंसेस भी इतने अखंड वाले चूतिए हैं कि कहां जा रहा है, कहां लड़ रहा है, किसको कैसे मार रहा है, कुछ रियलाइज ही नहीं होता, कोई इंपैक्ट ही नहीं है उसका। एंड मां कसम भाई मैं कन्विंस हो चुका हूं कि भाई ये एक्टर्स और सारे फिल्म मेकर्स मिलकर दिहाड़ी पे पिक्चर बनाए हुए हैं कि भाई किसी को कुछ पता नहीं था फिल्म के बारे में, बस ऐसे ही सेट पे आ गए, कैमरा घुमा दिया और भाई बोल दिया कि यही सेम लाइन 2-3 बार और बोल दो, हम इसे ट्रांजिशन में भाई विजन में डाल देंगे कि भाई ये चीज दोबारा हो चुकी है। जिनके साथ साथ आपको इनकी थका देने वाली गंदी एडिटिंग भी रियलाइज होती है। आखिर में जाते आते मैं यही बोलूंगा कि मैडम वेब अब तुसी ना ही आओ तो अच्छा है, मेरे से और नहीं सहा जाएगा। एक बार के लिए तो भाई मैं पेग को भी एक सेकंड थॉट दे दूंगा, मगर मैडम वेब मैं दोबारा ये पिक्चर या कंटेंट नहीं देख सकता। सोनी मेरे भाई तेरे से हाथ जोड़ता हूं, प्लीज प्लीज अपने आईपीस बेच दे, नहीं तो कोई और राइटर ढूंढ ले अपनी यूनिवर्स के लिए। एंड आग पे हाथ रख के कसम खा कि आज के बाद ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। वैनर ब्रदर्स की तरह अपनी पिक्चरों को टैक्स राइट ऑफ में उड़ा दो, लेकिन भाई ऐसा भाई आतंकवाद दोबारा से मुझे मत देना। मैं स्पाइडरमैन को जिंदगी भर 16 साल के देखने के लिए तैयार हूं, मगर मैं यह नहीं देख सकता। सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, ओके, और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर गाड़ी चलानी है मैडम वेब देखने के लिए। तो वाह।